और राजू कैसे हो? सलाम साहब, हम ठीक है। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। घर तो बड़ा सुंदर है। वैसे मैं बता दूं कि मैं अब यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ और तुम शायद यहाँ के नौकर हो। हाँ साहब, मैं यहाँ का नौकर हूँ। मैं आपके लिए खाना वाना सब बना दूंगा। और यहाँ पे मैंने सुना विलेज भी है कोई आगे। हाँ, यहाँ पर एक ही दूर गांव है। कल हम वहाँ पे भी चल लेंगे। ठीक है, अभी तुम अंदर चलो। घर तो बड़ा ठीक है। तुम ऊपर क्यों खड़े हो वैसे? पीछे का रास्ता होगा। हाँ राजू। हाँ शायद, बोलिए। और क्या कर सकता हूँ? भाड़ में जाओ। अबे यार, 3 बेड किस लिए है? तीन बेड किस लिए बनाए? हाँ, 3 बेड किस लिए बनाया है यहाँ पे भाई? 3 बेड किस लिए बनाया? वो साहिब, यहाँ पे पहले भी लोग रहे हैं, तो वो जब चल गए थे तो उनकी डिमांड थी। पूरी फैमिली आई थी, तो अभी बस आप आए हैं तो अभी सो जाते हैं। ठीक है, तो तुम कहाँ सोओगे? मैं जमीन पे सो जाऊंगा। ठीक है, सो जाओ। राजू, कहाँ अबे तू? यहाँ है। चल भाई, चलते हैं गाँव में। आजा, क्या सोच रहा है? अबे आजा ना, डरपोक। पीछे का एरिया तो वैसे मस्त था। चलो, एक तो कंफ्यूजन बहुत है आगे पीछे से। मत आ। वैसे ताजुब की बात है, यहाँ पे कोई ना तो जानवर है, ना यहाँ पे कोई है। इतने घने जंगल में कोई है ही नहीं। मतलब कहाँ गए यहाँ के जानवर? वैसे जहाँ तक मुझे लगता है, मैडम जी का घर यही होना चाहिए, क्योंकि दूसरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं।
सबसे आखिरी वाला घर होगा। तू क्या ताक रहा है? और ये रही मैडम। और मैडम जी कैसी हो? मैं ठीक हो रहा भैया जी। पहले आप बताइए यहाँ कैसे आना हुआ रे? बस ऐसे ही यहाँ चलते चलते घूम रहा था, आपका घर दिख गया, आ गया। अरे सीधा सीधा बोलना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आया है रे। हाँ वही। वैसे आप यहाँ कर क्या रही हैं? मैं यहाँ पे जांच कर रही हूँ थोड़ी। कहने में आ रहा है यहाँ पे कोई जानवर घूम रहा है जो कि लोगों को परेशान कर रहा है। अच्छा ऐसा है तो हाँ, फिर तो मेरे साथ चलिए। कहाँ? चलिए तो सही। चलिए चलिए, आइए आइए तो सही। कोई तो आओ मेरे साथ। थोड़ी एक पप्पी दे दीजिए। नहीं हटिए हटिए, अबे हट गए, हट। चलो ठीक है, आप काम करते रहे। इतने सारे लोग, तुम्हारे काम नहीं है क्या? भागो यहाँ से। हाँ नहीं तो लड़की दिखी नहीं तो उसको ताकना चालू कर दिया। मैडम जी से फिर मिलेंगे कभी बाद में, अभी चलते हैं। लगता है मैं रास्ता भटक गया। गाड़ी भी तो नहीं छोड़ सकता। एक काम करता हूँ, पैदल ही चल लेता हूँ। मालिक, तू यहाँ कैसे? मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। चलिए घर। भाई आज तो मैंने बहुत ही कुछ भयानक देख लिया था। काश मैं अपने हथियार सब साथ में ले जाता घर पे छोड़ने के बजाय। तू मानेगा नहीं मैंने क्या देखा था। मैंने वहां पर एक पेड़ के ऊपर एक अजीब सा जानवर देखा था जो कि बहुत ही अजीब सा था। मालिक, लगता है आपने उसी राक्षस को देखा है। कौन सा राक्षस? वही राक्षस जो कि इस जंगल में मर रहा था। आप उसकी कहानी जानना चाहेंगे? बताओ। ये राक्षस आज से सालों पहले की बात है। ये गांव बहुत खुशहाल था। सब यहाँ पे अच्छी तरीके से रहा करते थे। पर यही इसी गांव के अंदर एक पुजारी था जो कि बहुत ज़्यादा भयानक था। वो तंत्र विद्याएं करता था। वो लोगों को मार देता था शैतान के सामने और बलियां चढ़ा देता था। और जब वो ऐसा करता था तो एक दिन शैतान उससे प्रसन्न हुआ और खुश होकर उसने उसको एक वरदान दिया जिसमें उसकी शक्तियाँ बढ़ गई।
और वो एक खूंखार जानवर बन गया। उसने धीरे धीरे पूरे के पूरे गांव को तबाह करना चालू कर दिया और यहीं अब जंगलों में मंडरा रहा है। और जितने भी आज से पहले यहाँ पे ऑफिसर्स आए हैं, सब ने उसे देखा है। कुछ उसमें से बच गए जिनका खुश नसीबी थी, और कुछ नहीं बच पाए। अच्छी स्टोरी है, पर ये मेरे पे वर्क नहीं करेगी। और मालिक ये सच है, आप भी यहाँ से चल जाइए, मेरे को यहाँ से क्यों भगा रहे हैं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, इस आँख के सामने बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ मालिक, डरे तो आप भी थे, क्या पता कल आप पे वो हमला भी कर सकता है। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, और ये फाइनल है। चलो भाई सो जाते हैं। अच्छा, उसको भी बुला लेता हूँ। ठीक है, फिर आ गई। एक, दो, तीन। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? राजू, राजू कहाँ है तुम? इधर आ। मैंने फिर उसको देखा। किसको साहेब? मैंने फिर उसे देखा। तो समझ क्यों नहीं रहा? अरे मैंने उसे देखा, वो अभी आया था आगे। ये आपकी गलतफहमी होगी, ये बोलेगा ना तुम। मैंने उसे देखा था यहाँ पे, मैंने देखा था उसे। माँ देख, आप सो जाइए, ये सब आपके मन का वहम है। आप बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, सो जाइए। मत कर साले, यकीन मत कर। आज थोड़ी पेड़ों की कटाई करी जाए। सही है। ला 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 ला। ये माइनक्राफ्ट की फिजिक्स भी ना, पेड़ चाहे ऊपर लटका रहे लेकिन भैया नीचे नहीं गिरना चाहिए कुछ भी। मतलब पत्तियां हवा में लटक रही है, देखो भी कैसा जो गजब चल रहा है यहाँ ऐसा। रुक जा, कूतरिया इस बार तेरे पे कट्टा मारेगा। मैं कट्टे से मारूंगा तुझे। कहाँ है मेरा कट्टा? वही रह तू साले। अब रुक जा, हम तुझे कट्टे से उड़ाऊंगा। फिर चला गया साला। है अब देखता हूँ कैसे है। बस
अब रात का इंतजार है। आजा आजा, आज तो तू गोलियां डालूंगा तेरे में साले। नीचे जाकर ही देखना पड़ेगा लगता है। ये रास्ता रामू, तू 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 कर रहा था ये सब साले? साले क्यों कर रहा था ये सब? क्यों कर रहा था ये सब? बताएगा भी? डर मत, नहीं मारूंगा। क्यों कर रहा था ये? क्या बताऊं मालिक, जब से आप लोग आए हो यहाँ पे जंगल में आके अलग अलग तरीके से पेड़ काटते रहते हो, जंगल को खराब करते रहते हो, इससे वो जानवर आके हमको मारता है। कोई जानवर नहीं है, तू ही एक जानवर है। तू सबको डरा रहा है। ये सारी चीज मैं गांव में बता दूंगा। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे सच में एक जानवर है। और कौन सा बड़ा जानवर है यहाँ पे? कौन सा बड़ा जानवर है? कौन सा ही बड़ा जानवर है यहाँ पे? बता। जब तक तू नहीं बताएगा मैं तुझे यहीं पे मार डालूंगा। बता। यहाँ पे सच में एक जानवर है और अभी आपने जो गोलियां मारी है वो यहीं पर आ रहा होगा और उसका नाम है बिगफुट। ये क्या है? लगता है इसे दिख नहीं रहा। पीछे हट जाओ मालिक, यही है वो। पीछे हटने जाओ। ये यही आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, क्या देख रहे हैं? नहीं, यही है वो। गोलियां का मुझे जल्दी से विलेज में जाना होगा। चलना। मुझे जल्दी से गांव में जाकर सबको आगाह करना होगा। पहुंच ही गया। भाग जाओ, वो आ रहा है। मैंने बहुत देर कर दी।
जल्दी से दूसरी एजेंट को बुलाना पड़ेगा। सब घर में छुप जाओ। कहाँ ये तू यहाँ के कोने में क्या कर रही है? बाहर चल। अगर बाहर चल, अरे चमेली बाहर चल, डरपोक कहीं। कैसे रोकूं? सब अंदर जाओ, अंदर जाना। ये कहाँ है? ये बिगफुट है। इससे कैसे लड़ेंगे हम? बताओ। वही मैं सोच रहा हूँ। इसको कैसे लड़ें? ये सब अंदर जाओ। शायद ये काम आ जाए। जल्दी ही वो गायब हो गई। मतलब इसकी कमजोरी आ गई। तो तू कहाँ भाग रही है? इधर। तो अब क्या करेंगे? अब इसका जवाब तो सिर्फ और मदद कोर्ट ही कर सकता है। तो आपका कहना है कि आपने वहां पे किसी बड़े जंगली जानवर को देखा? तो आपका कहना है कि आपने उसे वहां देखा था जंगलों में? जी। हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हम आपकी ऐसे मामलों में मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ना आपके पास कोई सबूत है, ना आपके पास बतौर कोई गवाह है। हम गवाह ला सकते हैं गांव से। क्या पता आप अपना ट्रांसफर कराना चाहते हो उस जंगल से, इसलिए तो आप ऐसा नहीं कर रहे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं सच में, मैंने देखा है उसको वहां पे, वो जानवर को, और हम सब ने उसको देखा है। यकीन मानिए हमारा। अगर पूरा ऐसा अगर होता तो हम सब यकीन मान लेते, लेकिन ये कोर्ट है, यहाँ पे यकीन नहीं माना जाता, यहाँ सबूत देखा जाता है। अगर आपके पास सबूत हैं तो हम आपकी कुछ मदद कर सकते थे। तो फिर भी हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि अगर आप आगे जाके कोई सबूत लाते हैं तो हम पुलिस प्रोटेक्शन आपके साथ जरूर भेजेंगे। मतलब आप मदद नहीं कर सकते? हाँ, नेक्स्ट। चलो रुको। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है।
पूरा बान खाली। रुको, कौन है? आप कौन है? मैं यहाँ का मालिक हूँ। जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं यहाँ पे आप ही की मदद लेने के लिए आया हूँ। कैसी मदद? हमारे गांव में एक बहुत बड़े जानवर ने हमला कर दिया है। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गोबर चट्टा। गोबर चट्टा? हाँ, यही मेरा नाम है। बचपन से रख दिया था, इसलिए आज तक इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम्हें कोई शिकायत? नहीं। अच्छा है, तो चलो, कहाँ चलना है? चलिए मेरे साथ। यही वो घर है। अजीब बात है, उसने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ नहीं किया। मतलब कि यही है कि वो यहीं कहीं है और हमें उसे ढूंढना होगा। सही कहा। तो ये काम कब शुरू करें? आज रात को ही। पर आज रात को काम शुरू करें उससे पहले हमें एक बहुत बड़ा टावर बनाना होगा। अभी ये कैसा रहेगा? सही है, बस किसी एक को ऊपर भेजना पड़ेगा। ये तो इनमें से कोई भी चल जाएगा, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है अब रात का इंतजार करना। रात में हम सब फैल जाएंगे इस जंगल में और उसे ढूंढते ही मार डालेंगे। आखिरकार वक्त आ ही गया। चलो। सब तैयार? ठीक है। आता ही होगा वो। सब तैयार है ना? यहाँ तो वो नहीं है। तैयार रहना, वो आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। तैयार रहना।
कमांडर वो मुझे मिल गया है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। देखो वो रहा वो। ये लेकिन हम पे हमला क्यों नहीं कर रहा? पीछे हट जाओ। अगर इसके पास जाए तो लगता है इसे दिखता नहीं है, पर इसमें पीछे से भागो 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 यहाँ से जल्दी भागो। जल्दी घर में आओ, जल्दी आओ। यहाँ पे तो सच में है। अब मुझे लगता है कि हमें एक प्लान की जरूरत है। अगर हम ऐसे ही गए तो इस बार वो हमको मार डालेगा, और वो दिख है भी बहुत बड़ा। तो तैयार रहना एक प्लान के लिए। लगता है सब कुछ ठीक है। हाँ मुझे भी लगता है, वरना अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। हाँ वही बात है, ना तो कोई एक्साइटनिंग हुई, ना तो कोई जानवर दिखा। हम इतनी देर से यहाँ पे खड़े हैं। हाँ क्या कर सकते हैं। चलो मैं सोच रहा हूँ नीचे चल ही देते हैं। हाँ चलो। ये क्या है? ये भाग आ भाग। भागो। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं।
हम यहाँ पर एक प्लान बनाने वाले हैं और वो प्लान मैंने बना लिया है। रात भर मैं उसी प्लान के बारे में सोच रहा था। कौन सा प्लान है वो प्लान है एक ब्रिज। हाँ, यहाँ पास में एक ब्रिज है ना। हाँ, कौन सा ब्रिज? वही ब्रिज जो कि दो पहाड़ों को एक साथ मिलाता है। हाँ, ये वाला ब्रिज। तो हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान है कि हम उस ब्रिज के बिल्कुल पास में खड़े होंगे और पुल के बीचों बीच हम कुछ डायनामाइट्स लगाएंगे। उन डायनामाइट्स की मदद से हम उसे आसानी से मार सकते हैं। और हम कोई एक नहीं लगाएंगे, बहुत सारे लगाएंगे। और उसके नीचे हमको सपोर्ट देने के लिए हम एक सपोर्टर भी लगाएंगे, जो कि एक एक्स्ट्रा सपोर्टर का काम करेगा। इससे अगर डायनामाइट्स फटते भी हैं तो वो नीचे पानी में नहीं गिरेंगे। वो ब्रिज को, भले ही इसमें ब्रिज फट जाएगा, लेकिन जीत हमारी ही होगी। तो फिर हम उसको वहां तक लाएंगे कैसे? उसके लिए भी एक रास्ता है मेरे पास। सुनिए भाई साहब, हाँ, क्या आप इस जगह को बचाना चाहेंगे? अगर आप बचाना चाहेंगे, देखिए कोई नहीं देख रहा आपको, हमारी बात है, आइए थोड़ा बगल में आइए। अगर आप इस विलेज को बचाना चाहते हैं और इस जंगल को बचाना चाहते हैं, तो क्या आप अपनी कुर्बानी देंगे? हाँ, तो हमने आपसे बहुत प्यार से बात कर ली है, आप मान भी गए हैं और अब आप इस जगह को बचाने वाले हैं। देखिए आप कितने खुश हैं। आ जाओ, यहीं पे रहना। चलो अब अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्लान क्या है? प्लान ये है कि उसको देख के अब वो बिगफुट यहाँ आएगा ब्रिज पे वो जैसे ही आएगा, हम उस पे गोली चला देंगे। इससे सारे डायनामाइट्स फट जाएंगे और वो भी खत्म हो जाएगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन वो शहीद नहीं हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। बस अब अगर इंतजार किसी चीज का है तो वो उसी राक्षस का है। रात होने को आई है और वो अभी तक नहीं आया। वो जरूर आएगा। लगता है वो आ गया। नहीं, आगे मत जाओ। बचा लो रे। वो आ गया। काम शुरू करते हैं। जाओ अभी जाके गोली मारो। हाँ, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ।
भी हुआ शहीद हुआ। फाइनली हमने उसे हरा ही दिया। हम जीत गए। आखिरकार हमारी जीत हुई। हमने उसे हरा ही दिया। अब ये विलेज, ये जंगल, सब खुशी से रहेंगे। सही कहा। तो अब तुम क्या करोगे? मैं इस दानव के लिए एक वो जगह ढूंढूंगा जहां से ये आया था, ताकि जंगल में हमें इसके और सुराग मिल सके। फिर मिलेंगे जल्द ही। आखिरकार मैं घर आ ही गया। हाँ, अब सीधा सो जाऊंगा। हाँ, अब सही लग रहा है। और पेड़ काटने पड़ेंगे, इसे भी थोड़ा सही करना पड़ेगा। अरे तुम यहाँ पे कैसे? मैं आपको एक बाबा से मिलवाना चाहता हूँ। कौन से बाबा? मैं जब तक आया तब तो ऐसा नहीं था कुछ भी। नहीं, वो एक बहुत ही चमत्कारी बाबा है। उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, और मेम साहब भी आपको उनसे मिलवाना चाहती है। आप जल्द से जल्द तैयार होकर वहां पर पहुंचिए क्या? चलो। तुम भी यहाँ पर हो? हाँ, उनसे मिलो। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बेटा। और बेटा, मैंने तुम्हारी तारीफें भी सुनी है गांव में कि तुमने और बाकी में तुम्हारे दोस्तों ने कैसे मिलके उस राक्षस को यहाँ से भगाया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ इस बार भी। इस बार भी से आपका क्या मतलब है? इस बार भी से मेरा मतलब छोड़ो। मैंने तुम्हें बस इसलिए बुलाया था कि तुम अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से जी सको और अच्छी तरक्की करना, और तुम यहाँ पे अच्छे से रहना। वो तो मैं रहूंगा ही। मेरा घर वैसे जंगलों में है, कभी आना चाहो तो आ सकते हो। जंगलों में है तो फिर तुम सतर्क रहना। हाँ, पता है कि आप जानवरों से कह रहे हो। नहीं, मैं जानवरों की बात नहीं कर रहा। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किसकी? समझ जाओगे। ठीक है बाबा जी, मैं चलता हूँ। तुम 23वीं बार आए हो क्या? मेरा मतलब तुम 23वीं बार आए हो मेरे से मिलने, और तुम 23वें हो, यानी 23। तुमसे पहले 22 और आए थे। बाबा जी अच्छा मजाक कर लेते हैं, समझ जाओगे। चलो चलते हैं यहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। पिछले 152 सालों में मैंने अपनी जवानी में ही मजाक किया होगा। कैसे समझाऊं तुम्हें? जो भी है तुम खुद समझ जाओगे।
यहाँ पर शायद ही नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ आ गया हूँ मैं? पर मैं तो अंदर था। ये मेरे हाथ में क्या है? ये सब हो क्या रहा है? कहाँ हूँ ये फिर से? इतने सारे, ये क्या हो रहा है? ये छोटा, इतने सारे, इतने सारे कहाँ से आए? हमने तो मार दिए थे। नहीं, मुझे जल्दी भागना होगा। ये छोटे भी आ रहे हैं। तो तेरे पीछे पीछे पड़ रहे हैं। ये मुझे जल्द से जल्द घर में लाना है। और ये इतने सारे वहां कैसे गए? हमने तो इन्हें मार दिया था। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा घर कहाँ पे है? मुझे नहीं, कैसा सपना था ये? बाबा बाबा सुनिए। बोलो। मैंने कल रात में एक बहुत बुरा सपना देखा था। उसमें मैंने देखा था वो बिगफुट उसके जैसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। वो अभी मरा नहीं है। क्या वो क्या रहा है मेरे साथ? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम 23वें हो। 23वें। तुमसे पहले 22 लोग और आए थे। आपकी कहने का क्या मतलब है? ये एक समय चक्र है जो कि बनाया गया है उसी राक्षस द्वारा। ये हर बार हो रहा है। बस ये मेरे साथ काम नहीं कर रहा, पर ये तुम सबके साथ काम कर रहा है। ये
इस गांव, इस जंगल हर बार काम कर रहा है और तुम इसमें घूमे जा रहे हो और घूमे जा रहे हो। मैंने हर बार तुम्हें चेतावनी दी, लेकिन आखिर में तुम नहीं बच पाए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, ये एक समय चक्र है जिसमें तुम और हम सब फंस चुके हैं और यही फंसे रहेंगे जब तक तुम उस से नहीं मार देते इसे, वो जो कि इन सब का राजा है, वो जो कि इन सब पे अपना काबू चलाता है और तुम्हें भी सबको अपने वश में करके रखा है। तो कौन है वो? वो है बिगफुट। हाँ, वो बिगफुट है, लेकिन हमने उसको मार दिया नहीं। मैं उस बिगफुट की बात नहीं कर रहा, वो तो बस एक मुहावरा था। असल में ऐसे और भी हैं जो कि जंगलों में हैं और उनको जो काबू में कर रहा है वो है असली बिगफुट। उसकी भी एक कहानी है। आज से तकरीबन 240 साल पहले ये गांव दिखने में तो वैसा ही था जैसा आज है, लेकिन यहाँ पे कोई एक और जना था जो कि आगे जाके इस गांव को बदलने वाला था। सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं किसी को इस गांव में पसंद नहीं करता, किसी को नहीं। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये हमारा ही तो बेटा है, आप इसे क्यों मार रहे हैं? ये हमारा बेटा है। ये मेरी तरफ देखो। क्या लगता है ये मेरी तरह? क्या ये लगता है तुम्हारी तरह? नहीं। आप मेरे को मार क्यों रहे हैं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या होता है बेइज्जती का नतीजा। क्या होती है बेइज्जती जब इतने सारे लोग तुम्हारी बेइज्जती करें। मैं ये और नहीं सह सकता। कुछ तो मैं करूंगा ही, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो सालों तक इन्होंने मेरी बेइज्जती की है, मेरे बेटे को सताया है और उसकी आंख भी फोड़ दी। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। मिलता हूं। आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये सब क्या हुआ, तो मैं तुम्हें बता दूं, ये बंदा जॉन था। अब इसके साथ जो आगे जिंदगी में होने वाला है वो इस पूरे गांव और इस पूरे जंगल को बदल के रख देगा। तुम उस ऊपर वाले की भीड़ चढ़ने वाली हो। उस ऊपर वाले को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारी बलि चढ़ाना बहुत जरूरी है। जॉन इन सब चीजों में इतना पागल हो चुका था कि अब वो जानवरों को मारना चालू कर देता है। ये भगवान की कुर्बानी है। तुम भगवान के लिए मर रही हो कि मेरी बलि है, इसे स्वीकार करें। और ये आखिरी बलि आज की। जॉन की इन हत्याओं से
इतने सारे मासूम जानवरों को मारने की वजह से उसे गांव वाले गांव से बाहर निकाल देते हैं और फिर वो चल जाता है अपने असली मुकाम पे। लेकिन साथ में जो वो अपनी बीवी और अपने बेटे का जो हाल करता है, ऐसा कोई दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। ऐसा मत करो, हम तुम्हारे परिवार का हिस्सा हैं। हाँ, मानता हूँ तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, लेकिन अब मैं तुमसे मिलूंगा अगले जन्म में। भगवान को तुम चढ़ने वाले हो, भगवान तुम्हें जन्नत बख्शे। मुबारक हो, मुबारक हो। देवता प्रसन्न हो। ये साधना करने के बाद जॉन को वो मिला जो वो हमेशा से चाहता था। उसके सामने वो आया जो कि उसकी जिंदगी बदलने वाला था। डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे शक्ति चाहिए। कैसी शक्ति? मुझे खुद को साबित करना है। मैं अपने बचपन से लेकर अभी तक का बदला लेना चाहता हूँ। जो भी इज्जती मेरी हुई है उसका। ठीक है, पर उसके बदले में मुझे तुम्हारी आत्मा सौंपनी होगी हमेशा हमेशा के लिए, और मैं तुम्हें शक्ति दे दूंगा। सोचो मत, यही एक तरीका है। हाँ ठीक है, पर वो होने से पहले तुम्हें मेरे लिए 5 इंसानों को मारना होगा। ठीक है, मैं करूंगा। जाओ करो। हाँ, फिर ऐसा हुआ भी। उसने 5 गांव वालों को गांव में जाके ही मार डाला। रात के अंधेरे में उसने वो किया जो बहुत ही भयंकर था। कहाँ गए सारे? छोड़ूंगा नहीं।
एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे मिल ही गए। दूसरा, तीसरा, ये चौथा, तू पांचवा मेरे घर के सामने ही। मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम अपना वादा निभाओ। जरूर। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं वापस आऊंगा। ये है जॉनी की कहानी और यही है उस बिगफुट की कहानी। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और आप मेरे से पहले क्यों नहीं मिले? मैं तो यहीं था हमेशा से, बस तुमने मेरे से मिलने में देरी कर ली। और मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूँगा कि अगर वो तुम्हें फिर से दिखे तो समझ जाना कि तुम्हारी मौत पक्की है। आप मुझे ऐसे डरा क्यों रहे हैं? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, आगाह कर रहा हूँ। तुम 23वीं बार मेरे पास आए हो। ये 23वीं बार क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये एक समय चक्र है और हम सब यहाँ बंधे हुए हैं और उसी ने हमको यहाँ पे बांधा हुआ है। वो काले जादू का बहुत बड़ा, बहुत ज्ञानी इंसान है और था, और अभी भी जब वो एक राक्षस बन चुका है तब भी है। ये मत सोचो कि वो बहुत कमजोर है। जिससे तुमने लड़ा है वो तो उसका 1% भी नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते वो कितना खतरनाक हो सकता है। मुझे आगे पता है क्या होने वाला है, पर मुझे यकीन है कि शायद तुम इस चक्र को तोड़ने की कोशिश करो। बस मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ। तो मैं अब क्या करूं? तुम अभी अपने घर जाओ और घर जाके आराम करो। मैं यहीं पर हूँ। जब भी कोई दिक्कत हो तो यहाँ तुरंत आ जाना, पर ध्यान रहे उससे बच के, वो तुम्हें डराएगा। हे भगवान, फिर से वो नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये क्या था? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कौन था ये? क्या हो रहा है? फिर वही डरावना सपना। मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा उन्हीं बाबा के पास, पर उससे पहले मैं
तैयार होके जाऊंगा। अब मैं पूरी तरीके से बाबा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम इतना सज धज के क्यों आए हो? मैं तैयार होके आया हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कल रात को भी मेरे को एक सपना है जिसमें मैंने खून से रंगे बड़े बिगफुट को देखा था, जो कि सबसे ज्यादा खून में लगता हुआ था। वही तो था, और कौन? जल्द ही कुछ भी हो सकता है, तैयार रहना। नहीं, मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं, रुको। ये क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? ये नहीं, 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 क्या हो रहा है? ये मैं यहाँ से निकल के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जाऊंगा यहाँ से। क्या हो रहा है? नहीं, 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 मैं यहाँ पे फिर से कैसे आ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहीं खड़ी थी। बाबा, ये क्या हुआ? अभी मेरे को अजीब सा क्यों लगने लगा? पूरा का पूरा शरीर घूमने लग गया था। क्या हुआ था ये? मैंने तुम्हें कहा था तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हम सब यहाँ फंस चुके हैं और ये अनंत काल तक होता ही रहेगा। 100 बार, 200 बार, 300 बार, 1000 बार, 2000 बार, लाख बार, करोड़ों बार, ये होता ही रहेगा। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा नाम क्या कह रही हो तुम? मैं कौन हूँ? क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो? तुम कौन हो? ये क्या हो गया इसको? ये समय चक्र का प्रभाव है। जब तुम यहाँ से बाहर निकले तो तुमने अपनी पहचान खो दी, और अब ये तुम्हें नहीं जानती। हाँ, जो लोग वहां थे वो तुम्हें जरूर जानते हैं, लेकिन ये और यहाँ पे रह रहे कई लोग तुम्हें नहीं जानते। तो तुम कैसे मुझे जानते हो? यही तो मेरा श्राप है जो कि मुझे मिला है, और तुम्हें आगाह करने के लिए कि एक बार तो तुम सही कर दो कुछ। चलो मेरे साथ, आओ। क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? क्या सब कुछ तुम भूल चुकी हो? क्या याद नहीं है? मैं तो यहाँ पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मैं तो तुम्हें नहीं जानती। क्या तुम भी यहाँ पे कोई नए आए हो? मैं भी फॉरेस्ट ऑफिसर ही हूँ। तुम भूल गई हो मुझे? तुम क्या भूल गई हो? मजाक मत करो मेरे साथ। क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है कि हमने उस बिगफुट को कैसे हराया था? बिगफुट? कौन बिगफुट? ये क्या हो रहा है? वो सपने, तो अब तुम और ये बाबा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है।
आखिरकार हम कैसे हो वहाँ पे। और भाई कैसे हो? और हाँ भाई, कुछ सबूत मिला? नहीं, सबूत तो नहीं मिला, पर ये तुम लोग दोनों यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो? इसे कुछ याद नहीं है क्या? हाँ, इसे कुछ भी याद नहीं है, ये सब भूल चुकी, हम सब फंसे हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कोई बहाना मत बनाओ। वैसे ही अब हम जा रहे हैं। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। ये केस, तुम्हारा केस पूरा नहीं हुआ है। मत जाओ। देखो, जाना तो मुझे पड़ेगा। हाँ सर, हमको जाना ही पड़ेगा। मत जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मत जाओ। मैं कह रहा हूँ मत जाओ। ठीक है, रुक जाते हैं भाई। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यहीं खड़ी रहना। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? देखा था, कुछ तो है। ये क्या है? ये क्या है? ये फिर से, भागो यहाँ से, भागो। मैंने तुमसे बोला था मैंने तुमसे। क्या ये किसी को नुकसान पहुंचाएगा? ये किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? ये क्या हो रहा है? लगता है हम जीत गए। देखा ना? हाँ, हम आखिरकार, इतने सारे नहीं। भागो यहाँ से। क्या कर रही हो? इतने सारे कहाँ से आ गए? ये शायद उसी ने ही करे हैं। जल्दी इधर आओ। नहीं, और ये मेरे को क्यों नहीं मार रहा? मारो उसे। हाँ, मारो उसे। अबे अंदर जा, तू क्या सो जा। तूने उसी को मार दी। आखिरकार हमने उन्हें हरा ही दिया, लेकिन लगता नहीं वो ये जल्दी खत्म होने वाला है। लगता है और आएंगे। फिर आ गया। भागो। नहीं, नहीं, भागो यहाँ से। इसे भी मार दिया। इसे मत मारना,
मत मारना इसे मत मारना। नहीं भागो यहाँ से। I am sorry. हट। आखिर कब तक ऐसे में रहूंगा? कब तक ऐसे में यहाँ पे निगरानी करता रहूंगा? कभी ना कभी तो वो आएगा ही, मेरे को भी मार देगा ही। मुझे ही कुछ करना होगा। बाबा बाबा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं उसको कैसे हरा सकता हूँ? मैं कैसे उसको रोकूं? अब तक तो वो नहीं आया, लेकिन कभी ना कभी तो वो आएगा ही और हम सबको मारेगा। ये तो
हूं ना लिखा ही है, तो हम कैसे इसको बदल सकते हैं? वैसे तो उसको बदला नहीं जा सकता, कोई तो रास्ता होगा। नहीं, एक रास्ता है। क्या? वो रास्ता है कि हमें उसे उसके घर में जाकर ही मारना होगा। आप तो जानते होंगे कैसे मारते उसको। नहीं, मैं बस उसको मारने के तरीके नहीं जानता हूँ। मैं ये नहीं जानता कि उसे कैसे मारा जा सकता है और वो कितना शक्तिशाली हो सकता है। हो सकता है तुम्हें दिन लग जाए उसको मारने में, या फिर हो सकता है तुम आज रात ही उसे मार डालो और उसके घर जाकर ही उसे मारा जा सकता है। जाओ, मेरे घर में जाओ, जो कि बिल्कुल पीछे है यहाँ के। वहाँ पे तुम्हें कुछ औजार मिलेंगे और वहाँ पे एक चीज़ है जो मैंने रखी है, जो कि जब मैं उस जगह जाया करता था तब उसको उड़ाने के लिए मैंने बनाई थी। अगर वो तुमसे नहीं मरे तो उसे उड़ा देना। और एक चीज़ याद रखना। क्या बाबा? कि दोबारा आके मेरे से मत मिलना। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। क्या यही तो वो चीज नहीं? चलो अब तैयार हो जाते हैं। ये तो कमाल की चीज है। शायद उसे यही होना चाहिए।
को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तुम्हारा वक्त आ गया है।